नमस्कार सर। नमस्ते। सर, काफ़ी युवा लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं। आपके वीडियोस पहले काफ़ी देखे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिला है। जो आपको नॉलेज है धरातल से आप जो चीज़ें बताते हो वो बहुत ही कम है, क्योंकि आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में हैं, वहाँ पे आप एज़ अ प्रोफेसर एज़ अ गाइडेंस जाते हो, युवाओं को आप गाइड करते हो। गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़िबिशन्स लगते हैं, वहाँ पे भी आप अपना नॉलेज शेयर करते हो। तो क्यों ना वो नॉलेज अपने जो दर्शक है उनके लिए आप शेयर करो। कोई युवा है सर, वो उसकी तमन्ना है कि वो एक डेयरी फार्म स्टार्ट करे, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप 3-4 मिनट के अंदर बताइए कि वो कहाँ से स्टार्ट करे? पहले तो वो 1 गाय लाए, 2 लाए, ब्रीडिंग पे कैसे काम करे, फिर उसको फूडिंग पे कैसे काम करे, उसको मिल्क के लिए क्या आउटसोर्स करना पड़ेगा, कहाँ मार्केट उसको ढूँढना पड़ेगा, उसके अलावा उसके बाय प्रोडक्ट्स के लिए वो कैसे उस पे आगे बढ़ सकता है। तो संपूर्ण एक समरीराइज़ करके आप बता दीजिए कि डेयरी फार्म में कैसे सक्सेस होए? एक युवा नया है बिल्कुल और एंटर हो रहा है। सबसे पहले तो जो बंदा सोच रहा है मुझे डेयरी बिजनेस करना है और उसमें पैसा कमाना है और नाम बनाना है और आगे बढ़ना है, जी सर। तो जो भी बंदा होता है उसकी जो सोच होती है, ऐसा सोच रहे हम 1 गाय ले आए, 5 गाय ले आए, उसमें चेक करते हैं और उससे आगे बढ़ेंगे। तो 4-5 गाय वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो अभी आने वाले दिनों में और हमारे यहाँ की जो पोजीशन है उसमें 4-5 गाय में ट्रायल में खुद को ही नॉलेज नहीं है, तो हम उसमें कैसे सर्वाइव होंगे? क्योंकि गाय के बारे में हम प्रैक्टिस करके नॉलेज नहीं ले सकते। गाय के बारे में जो भी डेयरी फार्म चल रहा है या तो जो भी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां 2 महीने के लिए हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। सुबह शाम 24 घंटा हमारा फार्म है, उस हिसाब से उसको वॉच करना पड़ेगा। जो बंदा फार्म चला रहा है वो कैसे चला रहा है, कितना दूध ले रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, कैसे लेबर हैंडल कर रहा है, पिक में आ रही है तो क्या साइन, मतलब कनेक्टिविटी होती है, बीमार होती है तो वो क्या पोजीशन में होती है, बी आती है तो बच्चे के लिए क्या करता है, गाय के लिए क्या करता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत क्या होती है, लास्ट टाइम 2 महीने में क्या क्या खिलाना पड़ता है, और जो प्रेग्नेंट नहीं होती उस एनिमल की सोच कैसे हैंडल करे तो वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। वो सब तरीके फार्म विजिट करके 2 महीना वहां रुक के हैंडल करके उसको नॉलेज मिलेगा, तब उसको पेट में ज्ञान आएगा कि मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था, तब डेयरी फार्म चलेगा। नहीं तो ऐसे ही बाहर ही निकल जाएगा, बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो 2 महीने वहाँ ट्रेनिंग लिया, उसने कुछ सीखा, फिर वो अपने घर पे आया, तो पहले क्या उसको शेड बनाना चाहिए? एक बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है एक फार्म स्टार्ट करने का सर? वही होता है, 2 महीना जब ट्रेनिंग लेता है ना तो उस बंदे को नॉलेज आ जाता है, मैं जो सोच रहा था और मैं जो प्रॉफिट घर पे मार्किंग कर रहा था उसमें सेट होता है कि नहीं होता है। जी सर। और लास्ट में वो रेडी हो जाता है फार्म हाँ। करने के लिए। तो उसने तय कर लिया है कि मैं जयेश भाई से अच्छा फार्म करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा तो जयेश भाई से ज्यादा मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, वो नॉलेज पिक कर हो जाएगा। तो अपने आप वो प्रोजेक्ट सेट करेगा और अपने आप वो घर जाके उसी हिसाब से डिजाइन सेट करेगा और वो फार्म में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, आपने ये तो थोड़ा बेसिक उसके बारे में बताया। मैं दूसरा पार्ट में आता हूँ कि उसको जैसे सपोज कीजिए डेयरी फार्म करते हैं, तो वो उसको प्रॉफिट के तौर पे, दूध बेचने के तौर पे, आज के टाइम में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, दूध से डेयरी फार्म का खर्चा नहीं निकलता सर। तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। उसके लिए युवाओं को क्या जुगाड़ और करने पड़ेंगे? क्या और रिसोर्सेज पे उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, और क्या-क्या माध्यम है जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं सर? ऐसा है ना, डेयरी फार्म में हम लोग जो भी सोचते हैं ना खाली दूध के लिए सोचते हैं। जी सर। और कभी कभी थोड़ा बहुत नॉलेज देख के, यूट्यूब देख के ब्रीडिंग के बारे में भी सोचते हैं। हुँ। लेकिन ज्यादातर जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ बाय प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचते। बाय प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है, जो गोबर और पेशाब एक ऐसी चीज है जो भी आएगी नहीं भी आएगी, बछड़ी होगी जो भी होगी, ड्राई होगी जो भी होगी, गोबर और पेशाब रोज निकालेगी। तो 24 घंटे का जो दिन भर खर्चा होता है उसको आपको सुबह रिटर्न लेना है, तो गोबर का और पेशाब का वैल्यू एडिशनल करना पड़ेगा। उसे खाद बनाना पड़ेगा, बायोचार बनाना पड़ेगा, पाउडर बनाना पड़ेगा, या तो फिर पेशाब का बायो फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा। वो सब करेंगे तो मुझे जितना नॉलेज और मैं जितना हैंडल कर रहा हूँ ऐसा बोल सकता हूँ कि 100% आपको प्रॉफिट लेना है तो वो दूध 100% प्रॉफिट में आ जाएगा। अभी कई युवा है सर, वो बोलते हैं कि ठीक है, हमने बाय प्रोडक्ट बनाया, पेशाब का है या हमने गोबर का प्रोडक्ट बनाया, फर्टिलाइजर बनाया। बोल रहा मार्केट हमको नहीं मिलता सर, मार्केट के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है, आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ है इसके लिए सर? मार्केट की जब सोच आती है ना, जी सर। तो खुद की एक सोच पैदा करनी पड़ेगी। जी सर। हम लोग भी एक किसान है, हम लोग भी पहले गोबर यूज करते थे, तो गोबर तो ऐसी चीज है कहीं भी चलती है। जी सर। लेकिन हमारा लोकेशन और जो किसान होते हैं, जी सर। जो बागायती खेती करते हैं, लॉन्ग एक्टिविटी वाली खेती करते हैं, उसमें नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक खाद की रिक्वायरमेंट बहुत होती है।
और अभी अभी जो ज्यादा बारिश हो रही है तो जमीन हार्ड हो जाती है, तो ये रॉ मटेरियल उसका वरदान होता है, क्योंकि जो जमीन खुली रखनी है, छेदवारी रखनी है, तो ये बायोकल्चर फर्टिलाइजर जो होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। वो डालने से खेती भी अच्छी पैदावार होती है। तो इसका यूज भी अभी हो गया है, बहुत सारे किसान यूज कर रहे हैं। तो हमें वही सोचना है कि भाई हमें एग्रोनॉमी जो डिपार्टमेंट होता है, या तो जिला डिस्ट्रिक्ट पे जो आत्मा प्रोजेक्ट होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, या तो हर गांव में गांव सेवक आता है, उसका संपर्क करना पड़ेगा, या तो जो बड़े बड़े एग्रो सेंटर है उसका संपर्क करना पड़ेगा। तो वहीं कहीं से भी सेट हो जाते हैं हम लोग। तो आपका कहने का मतलब मैं समराइज कर दूं, सर ने बोला है कि अगर आप कोई युवा है डेयरी फार्म खोलना चाह रहा है तो 2-3 महीने आपको किसी दूसरी डेयरी फार्म पे एज ए आप एम्प्लॉय काम करोगे, धरातल से सीखोगे, उसके बाद अपना खुद का सेटअप करोगे, तब जाके कुछ सक्सेस मिलेगा। और दूसरा, आप दूध के ऊपर टोटली डिपेंड रहना चाहोगे तो वो इम्पॉसिबल है सर्वाइवल के लिए। उसके लिए आपको अलग, जैसे इसका गोबर है या गोमूत्र है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करके उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, उनको सेल आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक खेती में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल एक्सपेक्ट है, इस पे आप काम करोगे तभी जाके आप कुछ 2 रुपये कमा पाओगे, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। आने वाली सीरीज में कुछ और नया सर से सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।